मैं हूं अभिराज राजपूत और मेरा प्रयास है कि मैं भारत के कंटेम्प्रेरी सामयिक मुद्दों पर एक दो वीडियो आपके लिए लेकर आऊं। अभी मैं बात करूंगा एसबीआई की इकोरैप रिपोर्ट के ऊपर, जिसमें उन्होंने यह चिंता जताई है कि भारत के जितने भी गरीब राज्य हैं, वह राज्य और उनकी जनता इस वक्त खतरे में है। इसी को लेकर एसबीआई इकोरैप ने एक रिपोर्ट जारी की है। इकोरैप कहती है कि भारत के जितने भी गरीब स्टेट हैं, उन राज्यों को, उनके लोगों के वैक्सीन कार्यक्रम के लिए उनको वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है। कारण ये है कि भारत की जितनी भी स्टेट्स हैं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, वह अपने अपने लोगों को, अपने अपने स्टेट की जनता के लिए वैक्सीन कार्यक्रम के लिए अलग अलग रूप से, अलग अलग तरीके से वैश्विक टेंडर जारी कर रही है। इससे ये हो रहा है कि भारत के विभिन्न राज्यों में वैक्सीन के लिए कंपटीशन हो रहा है, जिससे वैक्सीन की कीमत बढ़ जाती है। अब जब वैक्सीन की कीमत बढ़ जाएगी तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे अमीर स्टेट तो ऊंचे दामों पर वैक्सीन खरीद लेंगे, लेकिन जो गरीब स्टेट हैं वो वैक्सीन नहीं जो है खरीद पाएंगे। इससे उनका जो वैक्सीन कार्यक्रम है, चाहे वो 45 ईयर से अबव का जो वैक्सीन कार्यक्रम है, चाहे वो 18 ईयर अबव का है, वो लगभग रुक जाएगा या धीमा पड़ जाएगा। इससे होगा ये कि पूरे जो उन गरीब स्टेट में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा होगा, और जब उन स्टेट में तीसरी लहर आएगी तो पूरा देश भी कोरोना की तीसरी लहर से नहीं बच पाएगा। इससे ये जो सारा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम है वो सारा गुड़मिट्टी हो जाएगा। इकोरैप रिपोर्ट में इसके लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं, उन सुझावों के ऊपर चर्चा की है। उसने कहा है कि अगर भारत सरकार, केंद्र सरकार आगे बढ़े और इसके लिए वह यूरोपीय यूनियन के मॉडल का अध्ययन करे और उसका अनुसरण करे, तो निश्चित रूप से भारत के विभिन्न राज्यों में और प्रमुख रूप से भारत के गरीब राज्यों में जो वैक्सीनेशन की कमी है वो पूरा हो जाएगी। उसने कहा है कि यूरोपीय यूनियन ने अपने 27 सदस्यीय देशों के लिए वैक्सीन खरीदने से पहले 7 सदस्यीय एक नेगोशिएट टीम का गठन किया था, जिससे उसने विभिन्न वैक्सीन निर्माताओं कंपनियों से मोल भाव करके सस्ती कीमत पर वैक्सीन खरीद ली थी, और इस तरीके से उन्होंने लगभग 2 अरब से ऊपर वैक्सीन डोज खरीद लिए थे। इससे वहाँ पर उनका जो वैक्सीन कार्यक्रम है वो काफ़ी अच्छी दर से संचालित हो रहा है। तो उन्होंने कहा था कि अगर उसी तरीके से, उसी कार्यक्रम का, उसी मॉडल का अनुसरण अगर केंद्र सरकार करे और हमारे यहाँ पर भी विभिन्न स्टेट के लिए सामूहिक रूप से वैक्सीन की खरीदारी हो, तो इससे न केवल गरीब राज्यों के लिए भी सस्ती जो है वैक्सीन उपलब्ध हो जाएंगी, बल्कि वो जो 27, 28, 29 राज्यों के लिए जो वैक्सीन जो खरीदी जाएंगी, तो सामूहिक रूप से वैक्सीन खरीदने के कारण उन वैक्सीन की कीमत भी कम होगी। इस तरीके से एसबीआई इकोरैप की जो रिपोर्ट है वो वास्तव में सही है और केंद्र सरकार को इसके ऊपर विचार करना चाहिए।